Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Zoya. Welcome to my channel. Welcome to another video. Hope you all are doing well. I'm good too. व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है जी अर्ली मॉर्निंग से। ऑलमोस्ट सुबह के 9 बज रहे थे। आज मैं जल्दी उठ गई थी, सोई भी बहुत लेट थी। रात को मूवी देख रहे थे, सोते सोते सुबह के 5:30 हो गए थे और सुबह 8:30 बजे से जाग रहे थे। उठकर बेटी को फीडर पिलाया, उसका डायपर चेंज किया और उसके बाद फिर मैं नीचे किचन में आ गई। आज मेरे घर आ रहे थे गेस्ट और लंच पर, और मैं उनके लिए खाना रेडी करने लगी थी। तो सोचा आपके साथ भी जो है वो थोड़ा सा शेयर करूं। मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, ना ही सब कुछ रिकॉर्ड कर सकी हूँ क्योंकि ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट था, काम ज़्यादा था, तो इसलिए मैनेज करना थोड़ा सा टफ हुआ था। मैं यहाँ पर जी अपने काम की तैयारी कर रही थी। उधर देगचे में, बड़े देगचे चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ, उसके अंदर मैंने कीमा जो है वो बनने रख दिया था और सॉस पैन के अंदर मैंने हमारे ब्रेकफास्ट के लिए एग बॉईल करने रखे हुए थे और कढ़ाई के अंदर मैंने जो है वो ऑयल डाल के रखा था क्योंकि हमें जो है वो रोस्ट फ्राई करना था। इसके अंदर चिकन रोस्ट जो मैं बना रही थी उसको पहले थोड़ा सा मैं हमेशा शैलो फ्राई करती हूँ ताकि अगर ज़्यादा देर के लिए वो स्टीम हो भी तो चिकन जो है वो आपका ना टूटे। बॉक्स के अंदर, स्पाइस बॉक्स जार के अंदर मैंने स्पाइसेस जो थे वो ऐड कर लिए थे। अब जी बारी थी चिकन की। चिकन पीसेस मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, लाइक ऑलमोस्ट 2 और 3 डेज़ पहले मैंने जो है वो चिकन को वॉश करके मैरिनेट करके रखे हुए थे, पर मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो फिर मैंने आज फ्रेश चिकन जो मंगवाया था कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए, तो उसमें से मैंने जो लेग पीस थे वो सेपरेट कर लिए थे और ये मैं उसके लिए मैरिनेशन तैयार कर रही थी। मैरिनेशन में मैंने इतना ख़ास कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ यहाँ पर इसके अंदर टिक्का मसाला था, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया पीसा हुआ ऐड किया और फूड कलर ऐड किया और लाइट सा मैंने इसके अंदर जो सॉल्ट है वो ऐड किया। योगर्ट मेरे पास नहीं था इस टाइम पर, योगर्ट भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर से ला कर देना था, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अब जी मैं यहाँ पर लेग पीसेस की इसके अंदर मैरिनेशन कर रही थी और हस्बैंड मेरे हेल्प कर रहे थे मेरे साथ। तो अब जी जो पहले का चिकन हमने रखा हुआ था वो मैंने एक बाउल में सेपरेट निकाला और फिर बाकी जो लेग पीस अभी मैरिनेट किए थे वो भी उसमें डाले और जो वो योगर्ट वाला जो बैटर था वो भी इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि जो मैंने पानी वाला बैटर बनाया था वो और दूसरा आपस में डिज़ोल्व होकर थोड़ा थिक हो जाए। अब जी हस्बैंड मेरे यहाँ हेल्प करते हुए चिकन जो थे वो मेरे साथ फ्राई कर रहे थे। चिकन के पीसेस वो डर डर के कढ़ाई के अंदर डाल रहे थे और मैं पीछे खड़ी उन्हें कह रही थी कि जी मुझे डालने दो। कहते नहीं नहीं नहीं, तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारे ऊपर ऑयल की छींट ना पड़ जाए, मैं खुद करूँगा। सो नाइस ना। खैर अब बारी थी जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करने की ताकि नीचे जो है वो हल्का सा चम्मच जो है आप कढ़ाई के अंदर जब चिकन डालते हैं तो चला लिया करें। और मैं इसको तेज़ आंच पे फ्राई करती क्योंकि मुझे इसको जस्ट शैलो फ्राई करना था, प्रॉपर कुक नहीं करना था, तो इसीलिए मैंने इसको तेज़ आंच पर ही बनाया था। और इसके अंदर चम्मच जो है वो साथ साथ चलाते रहना चाहिए ताकि चिकन जो है वो आपका नीचे पैन के ऊपर या फ्राई पैन जिसमें भी आप उसको, कढ़ाई के अंदर आप जिसमें भी उसको फ्राई कर रहे हैं वो नीचे ना लगे। फिर जी मैंने कीमे को अच्छी तरह मिक्स किया। चिकन पीसीस एक जो पहली टर्न के थे वो हो चुके थे, वो मैंने निकाल लिए थे। अब मैंने दूसरी टर्न जो है थी इसके अंदर ऐड की थी। अब बारी थी जी साथ स्वीडिश बनाने की, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया टाइम शॉर्ट था तो इसीलिए मुझे साथ सारे काम करने पड़े। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात कि मेरे पास यहाँ पर देगचियाँ भी सिर्फ 2 ही हैं, तो जब भी किसी ने आना होता है तो मैं बारी बारी उसके अंदर खाने बना के उसको बाउल में कन्वर्ट करती हूँ और फिर दूसरे रेडी करती हूँ वॉश करने के बाद। तो इस तरह से मैनेज करना ज़रा थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ होता है और इसीलिए थोड़ी स्पीड भी लगी होती है, पर क्या करें, करना पड़ता है। खैर स्वीडिश के लिए मैंने यहाँ पर एप्पल्स जो थे वो पील ऑफ कर लिए थे और अब मैं उनको अच्छी तरीके से कट कर रही थी। सॉरी, पर मैंने स्वीडिश जो है वो पूरी रिकॉर्ड नहीं की कि मैंने उसके अंदर क्या क्या डाला है। वो मैं आपको वैसे रैंडमली बता देती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं बार बार कैमरा ऑन करूँ, ऑफ करूँ, रिकॉर्ड करूँ और फिर कुछ करूँ, ऐसा नहीं हो पा रहा था। चिकन मेरा यहाँ हो गया था, उसको अब मैंने कढ़ाई में से देगची में जो कन्वर्ट किया था उसमें मैंने इसको लाइट फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने उसको स्टीम होने के लिए रख दिया था।
स्वीडिश के यहाँ पर मैं एप्पल्स कट कर रही थी। एप्पल्स कट करने के बाद मैं इसके अंदर बनानास कट करके डालूँगी। बनानास डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 फ्रूट कॉकटेल के जो कैंस मिलते हैं वो ऐड किए थे। उसके अलावा मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की थी और मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का एक जो स्मॉल कैन होता है वो ऐड किया था और मैंने इसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड किए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और स्वीडिश मेरी रेडी हो गई थी। इसके अंदर मैंने कोई मिल्क कुछ भी ऐड नहीं किया, नॉर्मली करते होते हैं क्योंकि क्रीम थिक हो तो करना पड़ जाता है, पर मैंने जो क्रीम लाई थी वो थोड़ी मतलब लाइक इतनी थिक नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने उसमें ऐड नहीं किया। फ्रूट्स जो स्वीडिश थी वो यहाँ पर रेडी हो चुकी थी। अब मैं उसको रैप करके फ्रिज में मैंने रखना था ठंडा होने के लिए। सर्विंग के टाइम पर मैं इसके ऊपर जो है वो कुकीज़ थोड़ी सी वो क्रंच करके ऊपर डाल के सर्व करूँगी। स्वीडिश है रेडी हो गई। अब जी ये करेले थे, कीमा मैंने साइड पर बनने रखा हुआ था। करेले जो थे वो मैंने एक दिन पहले ही काट कर उन्हें फ्राई करके रख लिया था ताकि टाइम जो है वो थोड़ा सा मेरा मैनेज हो जाए। अब बारी थी जी कीमे की भुनाई की, तो कीमे को अच्छी तरह से मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया। कीमा भूनने के बाद जी अब मैं इसके अंदर करेले जो है वो बाद में ऐड करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे ऑनियंस कट करने थे जो मैंने इसके अंदर ऐड करने थे। तो अब जी बारी थी ऑनियंस को कट करने की। ये ऑलमोस्ट था 1 kg कीमा। इसके अंदर मैंने 6 ऑनियंस जो है तो वो कट करके ऐड किए थे और ऑलमोस्ट करेले जो थे वो थे अराउंड 2 kg करेले थे जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। रोस्ट मेरा वहाँ पर रेडी ऑलमोस्ट हो चुका था। अब मैंने कीमे की भुनाई के टाइम पर उसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो रहते थे, मैंने पहले बॉक्स फिल करने से पहले ही कीमे को चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर, तो मैंने स्पाइसेस ऐड किए। और अभी मुझे इसके अंदर ऑयल कम लग रहा था तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी ऐड कर लूँगी। उसके बाद जी अब इसको अच्छी तरह से भूनना है। मेरी आदत है मैं कीमे को तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट तक जो है उसकी भुनाई करती हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती अगर मैं इतना टाइम ना लगाऊँ, बिकॉज़ कीमे के अंदर फिर स्मेल रह जाती है तो जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती। तो कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद जी अब इसके अंदर ऑनियंस ऐड किए मैंने। ऑनियंस ऐड करके अब मैं इसके अंदर डालूँगी करेले जो कि मैं एक दिन पहले फ्राई करके रात को रख चुकी थी फ्रिज में। वो करेले मैंने इसके अंदर ऐड किए। करेले ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी, मैंने इसके ऊपर डाली थी 5 हरी मिर्चें। 5 हरी मिर्चें इसके ऊपर डाल के मैं इसको लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख दूँगी। और प्याज ऑब्वियसली इसके अंदर ज़्यादा है तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट इसने जो है वो लो फ्लेम पर दम में पकने में इतने लिए थे कि मैंने ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा। उसके बाद जी मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये मैंने चिकन रोस्ट बनाया था, मैंने 2 तरह की चटनीस बनाई थी राइस के लिए। ये जी मेरा करेले कीमा रेडी हो गया था। सैलड भी मैं रेडी कर चुकी थी। यहाँ पर जी मैंने एग फ्राइड राइस बनाए थे और उसके अलावा चिकन कढ़ाई बनाई थी। होप सो आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।